Good morning, FYBMM students. This is the introductions of advertising, chapter number 1. We are already watching. There are 2 or 3 parts already completed. The last part, impact of advertising on kids and impact of advertising on women's. So kids के ऊपर एडवर्टाइजिंग का क्या इफेक्ट्स होता है. हमने जब भी एडवर्टाइज के बारे में रिसर्च किया जाता है तो एडवर्टाइज में हर एक पॉपुलेशन की टेस्ट एंड उनकी जनरल स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया जाता है. ओके, सो चिल्ड्रन भी एक कंज्यूमर्स है और उनकी यंग एज कंज्यूमर्स होते हैं वो लोग. तो चिल्ड्रंस के हैबिट के हिसाब से चिल्ड्रन की एडवर्टाइज बनाई जाती है. चिल्ड्रंस की जो एडवर्टाइजिंग होती है वो 2 टाइप्स का मार्केट होता है. पहला है प्राइमरी मार्केट जिसमें फूड न्यूट्रिशंस की एडवर्टाइज होती है, टॉयज़, गेम्स, स्टेशनरी आइटम्स, चॉकलेट्स, इनकी एडवर्टाइज होती है. और दूसरी इन्फ्लुएंसर्स होती है. चिल्ड्रंस एक दूसरे का या एक बच्चा दूसरे के देखकर या उसका इन्फ्लुएंस दूसरे के इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होता है, उसके हिसाब से कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. जस्ट लाइक बच्चों को कार बहुत पसंद होती है. ओके, तो हिल स्टेशन में जब वो फैमिली के साथ जाते हैं वेकेशन में तो उनको छोटी छोटी अगर कार मिल गई खेलने के लिए तो वो बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, राइट. तो इन्फ्लुएंसर्स यानी किसी का देखकर बच्चा कोई भी एक चीज़ मांगने लगता है, राइट. तो ये दिमाग में रखकर एडवर्टाइजिंग की जाती है. ओके, फ्यूचर में एडवर्टाइजिंग कैसी होगी, तो फ्यूचर में बच्चों की हैबिट्स एंड ब्रांड लॉयल्टी देखकर अडल्टहुड एडवर्टाइज बनाई जाएगी. ओके, सो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री चाइल्ड की जो 8 से 12 एज है उनकी एडवर्टाइजिंग के लिए 20,000 करोड़ रुपीज़ एक्सपेंड करती है. इसमें वो लोग क्लोथ की एडवर्टाइजिंग, फूड की और रिक्रिएशंस की एडवर्टाइजिंग ज़्यादा देखते हैं. इसमें वो पर्सनली बच्चों के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा देते हैं जब वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विस की एडवर्टाइज को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं. तो 8 और 12 एज की जो बच्चे हैं, अभी जो न्यूक्लियर फैमिली आ रही है यानी न्यू एडवांस फैमिली के जो बच्चे हैं वो स्पेशली एडवर्टाइज से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं. ओके, जैसे डिज्नी कैरेक्टर जो पायजामास, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप्स. ओके, तो ऐसे एडवर्टाइज लाइसेंस होल्डर को ज़्यादा दिखानी पड़ती है. कई बार ब्रेकफास्ट की जो अलग अलग एडवर्टाइज है वो दिखानी पड़ती है. बहुत सारे पावर रेंजेस कार्ड की एडवर्टाइज होती है, नाइक बैकपैक्स की एडवर्टाइज होती है. ओके, स्कूलों में रिबॉक शूज़ पहनना. तो ये सब चीज़ें दिखाकर एडवर्टाइज एक चाइल्ड की तरफ कंसंट्रेट किया जाता है. ओके, अगर हम चिल्ड्रंस या छोटे बच्चों के बारे में देखेंगे तो चिल्ड्रंस बहुत सारी अर्ली एज से यानी बचपन से ही हर एक चीज़ की शेप्स और इमेज को ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं. ओके, उनको ज़्यादा दिखाई नहीं देता, आंखें क्लियर नहीं होती, फिर भी उनका शेप्स और इमेज उनके माइंड में तुरंत कैप्चर होती है, राइट. तो जो छोटे बच्चे उनको इंटरटेनमेंट, ब्राइट कलर्स, कार्टून कैरेक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ जो पहनते हैं वो इंडोर्समेंट, ओके, स्टाइलिश मैसेज, इनकी तरफ उनका बहुत ध्यान होता है, राइट. तो इस प्रकार ये ध्यान में देखकर एडवर्टाइज बनाई जाती है. ओके, जैसे पेप्सी और कोका कोला की अगर एडवर्टाइज देखोगे तो उसमें वो लोग जानबूझ के स्टार्स, पॉप सिंगर, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे भी वो एडवर्टाइज देखे और फैमिली एक साथ बैठकर वो एडवर्टाइज देखे ताकि उनके ऊपर उसका असर हो. ओके, अभी वुमेंस के ऊपर एडवर्टाइज का क्या इम्पैक्ट होता है, तो अगर आप एंशियंट सोसाइटी की तरफ या ट्रेडिशनल सोसाइटी की तरफ देखोगे तो ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी पुराने ज़माने की सोसाइटी में वुमेंस का काम होम मेकर्स था. ओके, होम मेकर्स, फिर करियर्स. ओके, तो पहले होम या घर के ऊपर ध्यान देना और फिर बाद में करियर की तरफ ध्यान देना, इस टाइप से चीज़ें होती थी. तो एडवर्टाइज में भी ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस की ब्यूटी या हाउस होल्ड ड्यूटीज़ या मदर बनना, इनके ऊपर एडवर्टाइज कॉन्सेंट्रेट होती थी, राइट. लेकिन जैसे जैसे टीवी, टेलीविजन्स या इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आई तो शुरुआत के ज़माने में घर की जो इम्पजेसिवनेस है, मतलब उनका घर की तरफ जो ज़्यादा ध्यान देना होता है या वुमेंस की तरफ जो इग्नोर किया जाता है, उनको अलग अलग पनिशमेंट दी जाती है. तो ये
टाइप्स की ही एडवर्टाइज उसमें ज़्यादा दिखाई जाती थी। ओके, मेन के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता था। ओके, इंसान में मेंस को ज़्यादा पावरफुल दिखाया जाता था, ऑटोनोमस दिखाया जाता था या अचीवमेंट दिखाया जाता था। ओके, तो अभी जो न्यू मॉडर्न सोसाइटी है उसमें एडवर्टाइज के ऊपर, वुमेंस के ऊपर बहुत पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेट किया गया है। ओके, अभी जो एडवर्टाइज का एटीट्यूड है वो 1980 से चेंज हो चुका है। वुमेंस की सिचुएशन इसमें बहुत ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। ओके, स्पेशली डॉटर्स या जो नई बच्ची जन्म लेती है उनके लिए फर्स्ट टाइम 1980s में एक एड बनाई थी जिसका स्लोगन था जियो सर उठा के। ओके, तो उसके बाद ब्रुक बॉन्ड की जो एडवर्टाइज बनी उसमें उन्होंने वुमेंस के स्टेटस को फर्स्ट टाइम शो आउट करने की कोशिश की है। ओके, और ये एडवर्टाइज इतनी अप्रिशिएट हुई ओके कि 2008 में फिर से एक बार वुमेंस को लेकर वही एडवर्टाइज जियो सर उठा के जियो इस टाइप की डॉटर्स के नाम पे एक एडवर्टाइज बनी, उसका एग्जाम्पल वहाँ पे दिया है। ओके, अभी न्यू एज में कैडबरी डेयरी मिल्क की जो ऐड है ओके उसकी एक एडवर्टाइज का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जिसमें ये दिखाया गया है कि वो इंडियन रिलेशनशिप कैसे इमोशन लव और एक दूसरे पे ब्लेस करने पे डिपेंड है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, अभी जो इंडिया का मेजर कंज्यूमर मार्केट है इसमें वुमेंस के ऊपर बहुत कंसंट्रेट किया जाता है। फैमिली ब्रांड्स इनको ध्यान में रख कर वुमेंस के ऊपर ही ज़्यादा एडवर्टाइज बनाई जाती है। ओके, तो वुमेंस का एडवर्टाइज में प्रोफेशनल करियर बन रहा है। ओके, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। वुमेंस मैंस से शोल्डर्स पे शोल्डर्स लगा कर काम कर रही है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइज बन रहे हैं जिसमें वुमेंस की सिचुएशन अभी कुछ तो इम्प्रूव हो रही है ऐसा दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 ओवर हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी भेजे हैं, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक भी भेजा है, ये भी आपको पढ़ना है शॉर्ट नोट्स के लिए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग या क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग। ओके, सेकेंड नंबर चैप्टर्स क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग। तो अभी क्रिएटिविटी एडवर्टाइजिंग में क्यों इम्पोर्टेंस है वो हम लोग पहले देखेंगे। एडवर्टाइजिंग क्रिएट करते वक्त सामने कुछ मोटिव्स होता है, कुछ पर्पस होते हैं। ओके, कुछ भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से पहले उसमें उसका कुछ मोटिव्स होता है, कुछ पर्पस होता है। एडवर्टाइजिंग से मैसेज तो नहीं दिया जाता, सिर्फ मैसेज ही नहीं दिया जाता, तो ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। ओके, ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने का काम किया जाता है। ओके, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स टारगेट करने का काम एडवर्टाइज से होता है। तो एडवर्टाइजिंग क्रिएट करना एक आर्ट्स है। तो एडवर्टाइजिंग क्रिएट करते वक्त क्या चीज़ें याद रखनी है वो भी आपको दिखाया है। एडवर्टाइजिंग क्यों इम्पोर्टेंस है, रोल टू क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग। ओके, सो फर्स्ट एडवर्टाइजिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, एडवर्टाइजिंग से कंज्यूमर्स के दिमाग में एक पिक्चर्स बन जाता है प्रोडक्ट के बारे में। ओके, बार बार एडवर्टाइज सुन के उसके मन में प्रोडक्ट्स की या प्रोडक्ट्स की एक वैल्यू बन जाती है। ओके, कंज्यूमर्स का अट्रैक्शन अटेंशन अट्रैक्ट होता है, कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट रहता है और मोटिवेट होता है। ओके, तो इसलिए एडवर्टाइजिंग इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, एडवर्टाइजिंग माइंड परस्यूड करती है कंज्यूमर्स का। ओके, माइंड परस्यूड यानी माइंड डाइवर्ट करना। ओके, जो भी मेंस एंड वुमेंस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में अभी काम करते हैं उनका टोटली ध्यान ये होता है कि एडवर्टाइजिंग से परसेप्शंस क्लियर होना चाहिए पर्सन्स को, कलर मैसेज इलस्ट्रेशंस लेआउट इन सब का बैलेंस आना चाहिए। एडवर्टाइज में बहुत सारे चार्ट टेबल्स डायग्राम या परसेप्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे रीडर्स का माइंड चेंज होता है। ओके, उसका दिमाग चेंज होने लगता है। जैसे अगर आप मारी बिस्किट की एडवर्टाइज देखोगे तो मारी बिस्किट की एडवर्टाइज में अभी नया दिखाया है कि ओट्स सुन के शक्ल बनाएंगे फिर बाद में उसके फैन हो जाएंगे। मतलब कंज्यूमर्स को क्या किया, पहले तो उन्होंने हेल्थ कॉन्शियस बनाया, उसी के साथ उन्होंने अपना बिस्किट जैसा प्रोडक्ट्स
लेने के लिए कंज्यूमर्स को क्या किया, उनको परसुएड किया, यानी उनका माइंड डाइवर्ट किया। ओके, तो वो एडवर्टाइज क्रिएट करते वक्त कलर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, चार्ट, डायग्राम, टेबल्स ध्यान देना पड़ता है, इलस्ट्रेशंस, लेआउट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, जिससे बायर्स के मन को डाइवर्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी इसलिए इस्तेमाल होती है रिमाइंड के लिए। ओके, जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कंज्यूमर्स बार बार अगेन एंड अगेन, ईयर टू ईयर देखते रहता है, ओके, तो उससे कंज्यूमर्स का उस एडवर्टाइज के ऊपर इंटरेस्ट कम होने लगता है, या वो एडवर्टाइज वो देखना नहीं चाहता क्योंकि वो बोर हो जाता है, राइट। तो एडवर्टाइज रिमाइंडेबल होनी चाहिए, बट उसमें कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए। ओके, जैसे अगर कोलगेट टूथपेस्ट की फर्स्ट एडवर्टाइज देखोगे तो वो सिर्फ पाउडर था, फिर बाद में वो जेल में कन्वर्ट हो गया। ओके, और अभी जो नई एडवर्टाइज आती है वो ज़्यादा ध्यान देती है कि आप हर एक बार खाने के बाद ब्रश किया करो, राइट। तो अपने प्रोडक्ट्स को बार बार क्या करना चाहिए, रिमाइंड करना चाहिए, कंज्यूमर्स के दिमाग के ऊपर वो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम एडवर्टाइज क्रिएट करते हैं तो कंज्यूमर्स को बार बार याद रहती है। ओके, कंज्यूमर्स की जो अभी नई लाइफस्टाइल है उससे हिसाब से कंज्यूमर्स बार बार कोई भी ऐड कंटेम्पररी याद रखता है। ओके, इसलिए एडवर्टाइज में ह्यूमर होना चाहिए, कुछ ऐसा इशू होना चाहिए जो उन्होंने कभी देखा नहीं है। ओके, सेलिब्रिटीज़ को लेकर एडवर्टाइज बनानी चाहिए ताकि वो एडवर्टाइज कंज्यूमर्स तुरंत एक्सेप्ट करता है। ओके, अभी एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, तो फर्स्ट है प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस होती है। ओके, जब आप एडवर्टाइज़ करते हो तो कंज्यूमर्स चीज़ें लेने के लिए मोटिवेट हो जाता है। ओके, कंज्यूमर्स का अटेंशन क्रिएट करने लगता है, ये प्लस पॉइंट है। और उसके बाद कंज्यूमर्स की नीड कंप्लीट होती है एडवर्टाइज से। ओके, सो एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो पहला है एडवर्टाइजिंग से लोगों का माइंड डाइवर्ट करना या परसुएड करना। ओके, एडवर्टाइज देखने के बाद लोगों का ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर माइंड चेंज होने लगता है। तो एडवर्टाइज का पहला मोटिव ये होता है माइंड डाइवर्ट करना। ओके, दूसरा है ऑडियंस को टारगेट करना। ओके, इसलिए ऑडियंस की एज, सेक्स, मटेरियल, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन, रेसिडेंस, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कौन सा प्रोडक्ट कौन सी ऑडियंस के लिए इम्पोर्टेंस है ये देखकर एडवर्टाइज बनाना पड़ता है। तो क्रिएटिव एडवर्टाइज करते वक्त ऑडियंस को टारगेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइज में से कंज्यूमर्स को बहुत सारे प्रोमिसेस देने पड़ते हैं। जब आप एडवर्टाइज देखते हो कोई भी एडवर्टाइज, तो क्रिएटिव एडवर्टाइज बनाने का मेन मकसद ही होता है ऑडियंस को टारगेट करना। ओके, बहुत सारे प्रोमिसेस उनको देना, बहुत सारे स्टेटमेंट देना, ताकि वो प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए ध्यान दे। नेक्स्ट है सपोर्टिव क्लेम्स करना। ओके, जब आप एडवर्टाइज देखते हो तो उससे एडवर्टाइज से या आप एडवर्टाइज क्रिएट करते हो तो उससे आप लोग को कंज्यूमर्स को प्रॉमिस करना है कि जो आप इंफॉर्मेशन निकाले वो फैक्चुअल है। ओके, तो ही कंज्यूमर्स उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके ऊपर बिलीव करेगा। तो जब आप एडवर्टाइज़ क्रिएट करते हो तो आपको सपोर्टिव क्लेम होना चाहिए, मतलब आपके एडवर्टाइज़ के ऊपर लोगों का ब्लेम होना चाहिए, सॉरी बिलीफ होना चाहिए, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट क्रिएटिव स्टाइल भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप कोई भी एडवर्टाइज़ देखोगे तो आपको ये याद रखना है कि आपको किसी की एडवर्टाइज़ को कॉपी नहीं करना है, या कमर्शियल बिजनेस एडवर्टाइज़ को कॉपी नहीं करना है, किसी के दूसरे के प्रोडक्ट्स को बैड या वर्स्ट नहीं दिखाने की, शो आउट नहीं करना है। ओके, आप उसके लिए ग्राफिक इस्तेमाल कर सकते हो, प्रिंटेड, विजुअल, साउंड, म्यूज़िक, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो, बट प्रोडक्ट्स को फाइन दिखाने की कोशिश करना है। ओके, नेक्स्ट है एडवर्टाइज अपील, ये जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। एडवर्टाइज से नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स को तो मिलनी चाहिए, उसी के साथ किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या सर्विस की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स को मिलना एक्सपेक्टेड है। तो कंज्यूमर्स को जो बार बार हम
अपील करते हैं कि वो हमारी चीज़ें परचेस करे, तो उसको कहा जाता है एडवर्टाइजिंग अपील्स। ओके, एडवर्टाइज से जो मैसेज दिया जाता है उससे कंज्यूमर्स को बहुत सारी आइडियाज़ मिलती है, और उसी के साथ बायर्स का सेलिंग का जो मेन मोटिव्स है वो भी सक्सेस होता है। तो एडवर्टाइजिंग अपील से आप कंज्यूमर्स को अपील कर सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट्स क्यों बेटर है और वो परचेस क्यों करें। ओके, तो अपील कैसे कर सकते हो? पहला है इमोशनल अपील। ओके, जब भी आप चीज़ें लेते हो तो उससे पॉजिटिव या निगेटिव इमोशंस दिखाए जाते हैं। जैसे अगर आप बजाज स्कूटर की एडवर्टाइज देखोगे या किसी भी स्कूटर की एडवर्टाइज देखोगे तो उसका मैसेज क्या होता है? जैसे आप टीवीएस जुपिटर की एडवर्टाइज देखोगे तो फैमिली को कलेक्ट करना ये, या फैमिली को हैप्पीनेस देना, ये मोटिव होता है। तो एडवर्टाइज से पॉजिटिव या निगेटिव इमोशंस अपील हो सकते हैं। दूसरा है इनएक्चुअल अपील्स हो सकते हैं। अगर किसी कंज्यूमर्स को इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है, ओके, कंज्यूमर्स को ड्यूरेबल गुड खरीदने की जो सालों साल चले, अफोर्डेबल प्राइस चाहिए, तो उस हिसाब से इन एक्चुअल एडवर्टाइज बनाई जाती है। जैसे अगर सेंट्रो की एडवर्टाइज है तो उसमें उनको दिखाया जाता है कि अफोर्डेबल प्राइस है, बेटर माइलेज है, स्पेशल इंटीरियर है, ओके, और बाकी सारे प्रॉफिट बेनिफिट बताए जाते हैं, तो कंज्यूमर्स वो चीज़ें लेने को रेडी रहेगा। नेक्स्ट है ह्यूमन इंटेक्ट अपील। अभी ह्यूमन इंटेक्ट क्या होता है कि जो भी एडवर्टाइज हम लोग पेरेंट्स के हर एक चीज़ का बच्चों के ऊपर अपील होता है। ओके, जैसे अगर बेबी फूड की एडवर्टाइज है तो बेबी की तरफ पेरेंट्स कितना ध्यान देते हैं, ये एडवर्टाइज से हम शो आउट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है पॉजिटिव इमोशंस। एडवर्टाइज से हमें हेल्दी लिविंग दिखाना है, कंफर्ट दिखाना है, एम्बिशंस दिखाने, प्लेजर्स दिखाना है, फैमिली अफेक्शंस दिखाना है, पर्सनल अपीयरेंस दिखाना है, सिंपैथी दिखानी है। तो इस तरह से एडवर्टाइज का एक मोटिव रहता है कि पॉजिटिव इमोशंस दिखाने हैं। कई बार एडवर्टाइज से निगेटिव इमोशंस भी दिखाने इंपॉर्टेंट होते हैं या दिखाते जाते हैं। जैसे उसमें फियर दिखाया जाता है, एंगर दिखाया जाता है, जेलेसी दिखाई जाती है, पेन दिखाया जाता है। अभी इसका मेन पर्पस होता है कि इंसान के अंदर से निगेटिवनेस निकालना। ओके, कि अगर कोई घर जला हुआ दिखाई दे रहा है तो उसमें से हम लोग दूसरी एडवर्टाइज ये दिखा सकते हैं कि वो घर से वो नया घर बना सकता है, वो टूटा नहीं है, वो लास्ट पार्ट नहीं है। ओके, एडवर्टाइज से फिजिकल सेंस भी दिखाया जा सकता है। ओके, ओके, एडवर्टाइज से फिजिकल सेंस दिखाया जा सकता है। जैसे हम फूड्स की एडवर्टाइज होते हैं, खाने की एडवर्टाइज होती है, बेवरेजेस प्रोडक्ट्स होते हैं, फेयर एंड लवली जैसे क्रीम्स की एडवर्टाइज है जो फिजिकल सेंस के बारे में दिखाती है। फियर से रिलेटेड भी एडवर्टाइज हो सकती है कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस परचेज करो, ओके, ओके, क्योंकि आपके डेथ के बाद आपको लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली को संभाल सकती है। या मुंह में बैक्टीरिया होंगे तो माउथ वॉश का इस्तेमाल करो। इस तरह से फियर से भी एडवर्टाइज शो आउट की जा सकती है। नेक्स्ट है ह्यूमर से भी एडवर्टाइज शो की जा सकती है। ओके, कस्टमर्स का अटेंशन या कंज्यूमर्स का अटेंशन कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ह्यूमर बहुत ही इफेक्टिव मोड है, राइट। तो ह्यूमरस जो एडवर्टाइज होती है वो कंज्यूमर्स बार बार देखना पसंद करता है और हंसना पसंद करता है, इसलिए ऐसी एडवर्टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेक्स। जो भी एडवर्टाइज होती है उससे सेक्स शो आउट किया जाता है। कौन सी एडवर्टाइज गर्ल्स के लिए है, कौन सी बॉयज़ के लिए है, कौन सी दोनों के लिए कॉमन है, तो ये सेक्स अपील उसमें होता है। नेक्स्ट है स्कैरिसिटी। कौन से प्रोडक्ट्स कम है हमारे कंट्री में, कौन से प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्यों ज़्यादा है, ये एडवर्टाइज से शो किया जाता है। ओके, तो ये है एडवर्टाइजिंग अपील्स।